सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। थाना माधव नगर में क्रिकेट का सट्टा खिलाते हुए सतना सिंधी कैंप के कुछ सटेरिये बड़ी तादाद में क्रिकेट का सट्टा लगाते हुए गिरफ्तार किए गए। अपराधों और जुआ सट्टा पर अंकुश लगाने के लिए निर्देशित कार्रवाई होती रहती है। सीपीएल क्रिकेट का स्कोर और अंकों में चौके छक्के पर रुपए पैसों का दावा लगाकर हार जीत का बाजी लगाकर सट्टा खिलवाता है। इसके लिए उसने जिला सतना सिंधी कैंप के जय जीवानी, रोशन दीवानी, मोहित नवानी, कैलाश शिवानी को एजेंट बनाकर रखा है, जो कि सतना सिंधी कैंप के रहने वाले हैं, ताकि पुलिस को इनके ऊपर शक न हो। सट्टा खिलवाते हैं इनका मुख्य उस्ताद 20 जो माधव नगर कैंप का है। एक व्यक्ति है जो कि यही माधवनगर का रहने वाला है। अब जब जय जिज्ञासी अरेस्ट होगा तो अपन उससे अगली लिंक के बारे में पूछेंगे। कोरोना संक्रमण काल और लॉकडाउन के कारण आम जनता की आर्थिक स्थिति पहले से ही बिगड़ चुकी है। बावजूद इसके कई नामी कंपनियां इस दौर में भी जनता को मानसिक प्रताड़ना देने से बाज नहीं आ रही। मामला सोनी टीवी से जुड़ा है। दरअसल सोनी टीवी इन दिनों अपने अधिकांश धारावाहिकों का रिपीट टेलीकास्ट कर रहा है। बावजूद इसके सोनी टीवी ने अपने पैकेज के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर जनता पर इन हालातों में भी आर्थिक बोझ बढ़ाने का काम किया है। सोनी टीवी के इस तानाशाह रवैये के खिलाफ डिजियाना ग्रुप ने दर्शकों की तरफ से आवाज उठाई है। डिजियाना ग्रुप ने सोनी टीवी द्वारा चैनल के दामों में कई बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ आवाज बुलंद की। इसका असर ये रहा कि सोनी टीवी के कर्ता धर्ता गुंडागर्दी पर भी उतर आए। डिजियाना ग्रुप में सोनी टीवी की नाजायज मांग को ठुकराते हुए अपने केबल नेटवर्क पर सोनी टीवी के प्रसारण को रोकने का प्रयास किया, ताकि मनोरंजन के नाम पर अवैध वसूली को रोका जा सके। ऑफिस में सोनी चैनल वालों की तरफ से कुछ मारपीट की गई, कुछ लोग घुस गए थे, उसके भी उससे कोई मामला कायम हुआ थाने में। सोनी चैनल वालों की तरफ से जैसा कोई मामला कायम नहीं हुआ है। एक ऑफिस की तरफ से एक जैन लड़का आया था थाने में, नीचे कोई ऑफिस में काम करता, उसने बोला कि कोई अज्ञात लड़के हमारे घर आके गाली गलौज की माँ बहन की, और एक उसका कोई सामान वगैरह तोड़ दिया। तो 427, 294, 506 IPC का अपराध दर्ज किया गया। उसको कोई नामजद भी मामला कायम उसको दीपक नाम का लड़का है कोई, और इसके अलावा उसको जात भी नहीं मालूम है जी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये जानकारी हम लोगों को नहीं है कि कौन सा चैनल है, क्या है। तो जाँच का विषय है, देखेंगे यदि ऐसी कोई बात है तो जाँच कर देंगे। कौन लोग थे कोई जानकारी नहीं पता चला। दीपक है कोई और 3 अज्ञात हैं। उसमें कब पुलिस कार्रवाई करेगी? अपराध दर्ज है उसमें। हर देश और समाज की उत्कृष्ट संस्कृति की आधारशिला वहां का लोक समाज होता है। भारत का हृदय स्थल मालवा और यहाँ की लोक संस्कृति का चित्रण हमें यहाँ के लोगों में मानव की अनेक कथाएं गाथाओं में देखने को मिलता है। ऐसा ही एक लोक पर्व पितृपक्ष के 16 दिनों में मालवा, निमाड़, राजस्थान, गुजरात आदि जगहों पर मनाया जाता है। सांध वेला में कन्याएं गोबर से लीप कर घर के मुख्य द्वार के समीप पतली पतली रेखाएं खींचकर विभिन्न आकार देती हुई प्रतिदिन आकृतियों का निर्माण करती हैं, जिन पर ताजे रंग बिरंगे फूलों की पंखुड़ियों से सजावट कर संजा तैयार की जाती है। संजा शब्द संध्या का ही लोक रूप है। कुंवारी कन्या इसे अपने मन अनुकूल प्राप्ति की कामना से मनाती हैं। प्राचीन मान्यता है कि माता पार्वती ने शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए खेल खेल में इस व्रत को स्थापित किया था। नदी के रामघाट पर आज पिंडदान और तर्पण के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों को तर्पण और पिंडदान नहीं कर पाए, यदि वे अमावस तिथि पर तर्पण और पिंडदान करते हैं तो पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही में ऐसे लोग जिन्हें अपने पूर्वजों की तिथि की जानकारी नहीं है, वो भी अमावस तिथि पर तर्पण और पिंडदान कर सकते हैं। यही कारण है कि आज अमावस को सर्वपितृ अमावस भी कहा जाता है। रामघाट पर सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ स्नान करने के बाद पिंडदान में तर्पण किया जा रहा है। साथ ही आज दिए गए दान का भी अति महत्व माना गया है। में एक बार ही पितृ अमावस आती है, पितरों के लिए पूजन पाठ होता है, और कोई तिथि अगर ऐसी कोई रह जाती है, सर्व पितृ अमावस के दिन समस्त पितरों का तर्पण हो जाता है।
और इसका धार्मिक और ऐतिहासिक धार्मिक महत्व बहुत है सनातन धर्म में। यह है कहाँ पे आप कर रहे हैं? मैं रामघाट उज्जैन। क्या नाम है? अवधेश। 16 श्राद्ध का विशेष महत्व है। कोई 16 दिन पूजा अपने पितरों की नहीं कर पाता तो आज के दिन अमावस्या के दिन जो भी करता है तो उसको 16 दिन जो नहीं करता उसका पुण्य फल प्राप्त होता। अपने पितरों के जो भी आँख से देखे नहीं, कान से सुने नहीं, इकोत्तर पीढ़ी के समस्त पितरों के यहाँ पिंडदान होते हैं और पिंडदान का विशेष महत्व है। यहाँ पे अन्नदान, वस्त्रदान दिया जाता है, स्वर्ण का भी दान होता है जो अपनी श्रद्धा के अनुसार यात्री लोग दान करते हैं। क्या नाम है? अजय जोशी कुंडवाला। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर समस्त देश भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवा सप्ताह के रूप में अलग अलग तरीके से सेवा कार्य किए जा रहे हैं। वहीं युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष राहुल तिवारी के मार्गदर्शन में मंडल महामंत्री भरत अग्रवाल के नेतृत्व में स्वास्थ्य केंद्र जतारा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 15 से 20 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। वहीं कार्यक्रम प्रभारी भरत अग्रवाल ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवा सप्ताह के रूप में अलग अलग तरीके से सेवा कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत अन्न उत्सव मनाकर राशन पर्ची वितरण के दावे खोखले होने का आरोप लगाते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि शिवराज सरकार द्वारा उपचुनाव जीतने की गरज में अन्न उत्सव के नाम पर राशन पर्ची वितरण का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, जिसकी जमीनी सच्चाई ये है कि नरियावली विधानसभा क्षेत्र के सदर कैंट वार्ड क्रमांक 4 निवासी गीता पति फूल सिंह गौड़, राकेश पिता मोहन गौड़, ओमकार पिता शंकर गौड़, लकी पिता चतुर गौड़, सिकंदर पिता काशी गौड़, मोहन सिंह पिता तब्बू गौड़, खुमान सिंह पिता मोहन गौड़, राजेश प्रताप फूलचंद गौड़, ग्राम मारा बड़ोरा निवासी मोहन पिता मुरलीधर विश्वकर्मा, ग्राम परसोरिया निवासी समीर पिता अकबर, नगर पालिका मकरोनिया बुजुर्ग के वार्ड क्रमांक 12 निवासी चंदा पति प्रकाश अहिरवार, रामेश्वर पिता रतनलाल, सुखलाल पिता रतनलाल, वार्ड क्रमांक 6 निवासी सावित्री बाई कल्लू राठौर, विजय पिता हरनाम वाल्मीकि, असगर खान पिता अहमद खान, मदन लाल पिता लक्ष्मण प्रसाद, राम कुमार पिता श्यामलाल, पिंकी पति गुलाब सहित जिले के हजारों गरीब मजदूर परिवारों की राशन पर्चियां लंबे समय से बंद हैं, जिन्हें ना तो खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है और ना ही उनकी राशन पर्चियां चालू की जा रही हैं। श्री चौधरी ने कहा कि ऐसे हजारों परिवार राशन पर्ची और राशन की बांट जोड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? विनीता। राशन मिलता है? नहीं मिलता। कौन सी विधानसभा से हो? गोंडा आदिवासी। कहाँ रहते हो? सागर में। कैंट में? हाँ कैंट में। नरियाली विधानसभा। हाँ। क्या नाम है आपका? पद्मा। आपको राशन पर्ची आज मिली? नहीं मिली। कब से बंद है आपकी राशन पर्ची? 3 साल से। क्या चाहते हैं आप? हमको राशन चालू करना है, राशन चाहते। क्या नाम है आपका? आपकी आज राशन पर्ची जो बटी आपको मिली? आज नहीं मिला। कब से बंद है आपकी राशन पर्ची? 3 साल से। क्या चाहते हैं? हम लोग राशन वगैरह चाहते हैं। कहाँ रहते हो? कैंट में। विधानसभा कौन सी है? नरियावली क्षेत्र। सागर जिला। हाँ। आपको आज राशन पर्ची जो बटी है मिली? अभी नहीं मिला। कब से बंद है आपकी राशन पर्ची? 2-3 साल हो गए। क्या चाहते हैं आप? राशन। क्या नाम है आपका? गीता। कहाँ रहती हो आप? यही लाटर मंदिर के सामने। कौन सी विधानसभा है? नरियावली सागर में। आपकी राशन पर्ची मिली आपको आज? कब से बंद है आपकी राशन पर्ची? 6 महीने। 3 साल हो गए। ये बताएं, जो आज अन्न उत्सव मनाया गया है उसके संबंध में आपका क्या कहना है? आज के दिन मैं ये कहना चाहूँगा कि शिवराज सिंह की सरकार जो अन्न उत्सव कार्यक्रम मनाने का पाखंड कर रही है, जबकि वास्तविक और सच्चाई जमीनी यह है कि आज भी हजारों की मात्रा में गरीब लोग राशन पर्ची के अभाव में खाद्यान्न से वंचित हो रहे हैं। उनकी सुध लेने की अपेक्षा यह सरकार उत्सव जैसे कार्यक्रम मनाने का काम कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि शिवराज सिंह सरकार को जब जब भी कोई चुनाव आता है तो उन्हें राशन पर्चियां, राशन वितरण, खाद्यान्न वितरण, भांजियां, मामा, भांजी, बहनें सभी याद आने लगते हैं और चुनाव जाते हैं तो चुनाव के बाद ये सारे मामले शांत हो जाते हैं। ये इस बात का भी द्योतक है कि आज जहां इस प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह सरकार ने कहा था कि सारे लोगों को, हर एक व्यक्ति को खाद्यान्न पर्ची वितरित की जाएगी, जो आज ना करते हुए इस तरीके से गरीबों का मजाक उड़ाया गया है।
मंडल प्रबंधक महोदय के आदेशानुसार कटनी स्टेशन में स्वच्छता सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसको सफल बनाने के लिए कटनी स्टेशन में समस्त कर्मचारियों को स्टेशन प्रबंधक श्री संजय दुबे जी के द्वारा शपथ दिलाई गई कि हम सबको मिलकर अपने स्टेशन और शहर को स्वच्छ बनाना है, जिससे हमारा देश स्वच्छ बने और हमारा रेलवे स्टेशन परिसर और रेलवे कॉलोनियों में स्वच्छता बनी रहे। जैसा कि आज हमारे देश में कोरोना संक्रमण की बीमारी फैल रही है, इसके बचाव के लिए साफ सफाई की बहुत आवश्यकता है, जिससे गंदगी और संक्रमण का खतरा ना हो। और हमारे देश के प्रधानमंत्री का आह्वान है कि स्वच्छ भारत अभियान, इसके तहत रेलवे कॉलोनी में मुड़वारा रेलवे स्टेशन और मुख्य रेलवे स्टेशन में सफाई का कार्य झाड़ू लगाकर किया गया और दोनों ही मुड़वारा रेलवे स्टेशन और कटनी रेलवे स्टेशन पर कर्मचारियों को स्वच्छता अभियान की शपथ भी दिलवाई गई। भारतीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पे, रेल प्रशासन के आदेश पे पूरे भारतवर्ष में रेल उद्योग में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जो 16 से लेकर के 30 तारीख तक चलेगा। इस उपलक्ष्य में आज कटनी स्टेशन परिसर में और कटनी के कॉलोनी में सब लोगों ने शपथ लिया कि हम सब लोग साल में 100 दिन और सप्ताह में कम से कम 2 घंटे स्वच्छता पे कार्य करेंगे। और इस उपलक्ष्य में कटनी रेलवे कॉलोनी में जाकर के जो पार्क बना हुआ है, सब लोगों ने जाकर के वहाँ श्रमदान करके वहाँ पे स्वच्छता का कार्यक्रम का शुरुआत किया। और उसके बाद कटनी परिसर में कटनी स्टेशन पे सभी कर्मचारियों को भी शपथ दिलवाने का काम किया गया है। और यह कार्यक्रम पूरे हर्षोल्लास के साथ, धूमधाम के साथ, क्योंकि स्वच्छता एक ऐसा कार्यक्रम है कि अगर हम अपने परिसर को, अपने घर को, अपने देश को स्वच्छ रखेंगे तो निश्चित रूप से सभी लोगों के मन में एक विकास होता है और स्वच्छ रहने की लोगों के जो कोरोना महामारी फैल रही है उसको भी हम लोग दूर भगाने में सहयोग प्राप्त होगा। तो इसी के साथ एक कार्यक्रम का शुरुआत हुआ है और जो किया जा रहा है। धन्यवाद। एस.एन. शुक्ला, मंडल अध्यक्ष WCR न्यूज़। टीकमगढ़ में गांधी चौराहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थाली बजाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। देश की गिरती अर्थव्यवस्था चरम पर पहुंची है। बेरोजगारों को देखते हुए जिला युवा कांग्रेस के आह्वान पर आज गांधी चौराहे पर 2:30 बजे थाली बजाकर देश के असफल प्रधानमंत्री मोदी का बेरोजगारी के मुद्दे पर विरोध किया। इसमें बेरोजगारों ने थाली बजाकर प्रधानमंत्री जी का विरोध किया, जिसमें कांग्रेस जन युवा, कांग्रेस जन सेवा दल, महिला कांग्रेस और शाश्वत सिंह बुंदेला प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस, संदीप अवस्थी जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस, जावेद खान जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस, IT सेल आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।